शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। कल्पसूत्र का तीसरा पन्ना और पर्युषण महापर्व का भी आज तीसरा दिवस और तीसरा पन्ना बताता है आत्मा परमात्मा कैसे रहे, इसकी विधि। आत्मा से परमात्मा कौन हो सकता है, आत्मा से परमात्मा होने की क्या विधि है, और उस विधि में स्खलना होती है, उस विधि में जहाँ स्खलना होती है वहीं से उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, उसी के बारे में हम सुनेंगे समझेंगे। क्योंकि ये कल्पसूत्र का दूसरा हिस्सा है। तो क्या मैं 3 हिस्सों में कल्पसूत्र को बांटा था। पहला हिस्सा था मर्यादा प्लस नकार नंबर, इसको हमने पहला हिस्सा किया। कल्पसूत्र का दूसरे हिस्से के अंदर भगवान महावीर के 5 कल्याण जो पूरी यात्रा बता देता है एक आत्मा परमात्मा कैसे हो जाता है। अब आपको टेक्निक समझ थोड़ी थोड़ी तो आई गई है, जब अंदर जेहन में भी बैठ गई है कि आत्मा परमात्मा कैसे है। हमने सिद्धांत भी सुना। क्या सिद्धांत सुना था? 2 सिद्धांत आपने सुने ना। जो है वही होगा, जो है वही होगा, है ही होगा, है से ही होने तक की यात्रा। यदि है ही नहीं तो होगा क्या? बादाम में तेल है तो तेल प्रकट होगा, दूध में घी है तो एक दिन घी जो है वो प्रकट होगा। यानी इसी विधि से आत्मा परमात्मा है, सिद्धत्व उसमें है, इसीलिए एक दिन वो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध बन जाएगा। तो पहले कौन सा विश्वास करें? जो है, जो है, जो होगा उसकी चिंता नहीं करनी। जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझ आए, जो है उसकी महिमा समझ आए, जो है उसकी वैल्यू आए अंदर में। अरे ऐसा नहीं, इतने इतने पाप हुए, इतने इतने परिभ्रमण हुए, इतनी इतनी घटनाएं घटी, इतनी दुर्घटनाएं घटी, इतने राग द्वेष मलिनता के भाव भी हुए, फिर भी मेरा परमात्मा पना मेरा परमात्मा पना कहीं से भी मलिन नहीं। क्या बात है, अमेजिंग नहीं लगता? कितनी अमेजिंग की बात है कि मेरा परमात्मा पना, मेरा सिद्धत्व जरा सा भी, इतना सा भी मलिन नहीं हुआ। यात्रा तो बहुत ही जन्म मनन की है, 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण तो होता ही रहा, पंच परावर्तन हम करते चले गए, कुछ भी हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ कहाँ हुआ? बाहर। कैसे बाहर हुआ? आप घर में बैठे हो और घर के बाहर खूब बारिश आंधी तूफान सब चल रहा है, आपको क्या फिक्र है? आप बाहर गए हो तो फिक्र है। आप बाहर गए हो तो आपको डर है, एक फिक्र है, कैसे घर पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, क्या होगा। लेकिन आप घर में बैठे हो तो आपको
घर में यानी किसमें? अपने घर में यानी हाँ, अपने आत्मा स्वरूप के घर में। आत्मा में बोलोगे तो थोड़ा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा। आत्मा स्वरूप के घर में, आत्मा के स्वरूप में आप रहोगे तो बाहर जो मर्जी हो आपको कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यानी है तो होगा। मैं परमात्मा हूँ इसलिए एक दिन परमात्मा हो जाऊंगा। इस सिद्धांत के बल पे अपने को भगवान महावीर के पांचों कल्याणक सुनना। ये 5 कल्याणक के माध्यम से उनकी पूरी जीवन गाथा हम समझेंगे। उनकी पूरी जीवन गाथा को इसलिए सुनेंगे क्योंकि उन्होंने भी एक दिन वे भी हमारी तरह थे, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल जन्म मरण की यात्रा करने वाले। एक दिन ऐसा हुआ कि कहते हैं ना, ठोकर खाते खाते ठाकुर बन गए। ठोकर खाते खाते ही एक दिन ठाकुर बन गए। चोट लगते लगते ही तो कहते ना, एक दिन व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये जीवन गाथा किसी भी तीर्थंकर की क्यों ना हो, इस कहते हैं पांचों कल्याणक के माध्यम से हम पूरी जीवन गाथा सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम जाने कि किसी की जीवन गाथा को सुनकर क्या लाभ। ऐसा बन सकते, ऐसा विश्वास आता है। नंबर 1 हम भाव आते, ऐसे भाव बनने के आते हैं कि मैं ऐसा बन सकता। यानी किसी भी तीर्थंकर की वाणी सुनो, तीर्थंकर की जीवन घटना सुनो, किसी महापुरुषों की भी सुनो तो एक विश्वास आता है और उसको लोगों को रोल मॉडल बनाने का भाव बना। अपने सामने एक कहते ना आदर्श, एक आदर्श की स्थापना करने का मन करता है। एक आइडियल सामने होना चाहिए और इसलिए कहते हैं किसी भी तीर्थंकर की जीवन गाथा जो है ना, वो हमारे लिए कहते हैं नमूना, सैंपल। कैसा सैंपल? एक मूर्तिकार पाषाण से प्रतिमा बना, पाषाण से प्रतिमा बनाता है। उस पाषाण को जब लेकर के बैठता है, छेनी हथौड़े उसके हाथ में है और उसके माइंड में कौन है? मूर्ति। जिस मूर्ति को वो आकार देना चाहता है, वो आकारवंत मूर्ति उसके भीतर है। पाषाण तो पाषाण के रूप में देख रहा है, लेकिन पाषाण में छिपी हुई प्रतिमा है, उसको देख पा रहा, क्योंकि उसके अंदर क्या बैठी हुई है? प्रतिमा बैठी हुई है। उसके अंदर ऑलरेडी प्रतिमा बैठी हुई है, जिसके कारण वो पाषाण को छेनी और हथौड़े से कटता चला जाता है, व्यर्थ की परतों को हटाता चला जाता है और जो है वो प्रकट हो जाता है। जो है वो प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के लिए उसने कुछ डाला नहीं, कुछ डालना तो है, कुछ डालना है नहीं। जो है उसको सिर्फ प्रगटाना, जो ऑलरेडी है, सबके पास, सबको मिला हुआ, किसी भी आत्मा का स्वरूप समान है, तो सबके अंदर वो परमात्मा बना है। तो इसलिए तीर्थंकरों की जीवन गाथा सुनते हुए रोल मॉडल है मेरे जीवन का, ऐसा मान के सुनो, ऐसा मान के सुनो। ये मेरे जीवन का नमूना बन सकता है, सैंपल बन सकता है, ऐसा मान के सुनो। ये मेरे जीवन का आदर्श है, ऐसा मान के सुनना। और ये मेरे जीवन का दर्पण बन सकता है। दर्पण, दर्पण यानी क्या? दर्पण क्या करता है? अपना चेहरा दिखाता है। दर्पण को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति दर्पण नहीं देखता। दर्पण को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति दर्पण नहीं देखता, परंतु अपने को देखने के लिए किसको पहले देखेगा? पहले देखेगा दर्पण कहाँ लगा हुआ, कौन से कमरे में, कौन सी दिशा में, कौन सी दीवार पर। यानी देखने के लिए दर्पण चाहिए, परंतु पहले दर्पण कहाँ है उसे खोजना पड़ता है। और दर्पण जब पता लग जाता है कि दर्पण को नहीं देखते, फिर किसको देखते हैं? जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं था, तब तक हमें तीर्थंकर
भाव न बने, श्रद्धा न बने, तब तक क्या करते रहना है? सुनते रहना है। तो दर्पण की तरह सुनो, यानी दर्पण जो है वो आपको अपना पूरा कहते हैं ना दिखा देता है कहाँ कहाँ करेक्शन करनी है, कहाँ कहाँ करेक्शन करनी है, यानी कैसे हम इसको चेक करो और कैसे हम इसको चेंज करें। पहले हम दर्पण में करेक्शन करने नहीं लग जाते, पहले क्या करते हैं? चेक करते हैं। तैयार होकर के आप चेक करते हो कि तैयारी ठीक हुई है या नहीं। यानी इसी तरह से आप किसी तीर्थंकर परमात्मा की जीवन गाथा सुनो तो चेक करोगे किसको? अपने को। क्या मैं इनके जगह होता तो मैं ऐसा कर सकता था? मेरी सोच ऐसी हो सकती थी? मेरे अंदर ऐसे मलिनता के भाव आ जाते थे? यानी उस समय दर्पण देखते समय पहले हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद करेक्ट करते हैं और करेक्ट होने के बाद चेंज किया हुआ अपना रूप भी देखते हैं। तीनों घटना साथ करती है, चेक करना, फिर करेक्ट करना और करेक्ट करके जो चेंज आया हुआ है उसको निहारना कि ठीक हो गया, फिर दर्पण के आगे से हटते हैं। ठीक है ना, दर्पण का काम पूरा हो गया। इसी तरह से किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की जीवन गाथा और स्पेशली 24 तीर्थंकर इस वर्तमान काल के, इस वर्तमान के ना चाहिए अवसर काल के, उसमें भी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, और इस 24वें तीर्थंकर से शासन किसका? शासन इनका चल रहा है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो कम से कम भगवान महावीर की जीवन गाथा को तो कम से कम सुने इन पर्युषण के दिनों में, क्योंकि पर्युषण एक कल्प है। 10 प्रकार के कल्पों में से 10वां कल्प बताया था पर्युषण कल्प, और ये पर्युषण कल्प जो है ये हमें सिखाएगा, ये हमें प्रेरित करेगा कि इन दिनों के अंदर परमात्मा के 5 कल्याण को सुना जाए और सुन करके चेक किया जाए, सुन करके करेक्ट किया जाए, सुन करके चेंज किया जाए कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कैसे मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। तो इत्यादि भावों से भर के अब हम शुरू करेंगे कैसे एक जीव जो है, जो अनादि काल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहा है। और आप जानते हैं एक पत्थर भी पानी के अंदर घर्षण होते होते क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है। पत्थर जो है वो पेबल हो जाता है, गोल मटोल चिकना हो जाता है। किस कारण से हुआ? पानी के साथ लगातार सत्संग करने से, पानी के संग रहने से, पानी के थपेड़े सहने से, पानी का घर्षण सहने से, पानी का जो पावर था उस पावर के साथ अपने आप को इतना मिला दिया उसने, और वो घर्षण करते 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 एक दिन वो चिकना हो गया। ऐसे ही कहा जाता है कि एक व्यक्ति भी इसी तरह से महान हो जाता है, और इसीलिए संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ है कि जो महापुरुष कहते हैं वो तो करो ही, और जिस मार्ग से महापुरुष वे बने, जिस मार्ग से चलकर, जिस मार्ग पे कदम रख के वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, उसी मार्ग को हम भी सुने, हम भी समझे, हम भी उसको धारण करें, हम भी एक दिन उसके जैसे महापुरुष बन सकते हैं। तो उसी के लेवल की बात समझते हुए अब हम जानेंगे 5 कल्याणक के नाम। कल्याणक कितने हैं? 5। कल्याणक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप बोलो, कुछ बोलना नहीं था, आवाज ठीक है। 5 शुभ घटनाएं, कल्याणकारी घटनाएं, यानी जिसको हम कहेंगे कि 5 ऐसे अवसर, 5 ऐसी घटनाएं जिस घटना को कहते हैं न देश की कोई बाधा है, न काल की कोई बाधा है। ऐसी घटना, देश और काल जिसकी बाधा न बनता हो, ऐसी घटना देशातीत हो जाए और कालातीत हो जाए, उस घटना को कल्याणक कहते हैं, क्योंकि सबके कल्याण का निमित्त बनता है। ऐसा
ऐसी घटना जो सबके कल्याण का निमित्त बने, यानी 5 प्रसंग, 5 घटनाएं, घटना तो सबके जीवन में घटती है, लेकिन शुभ नहीं होती, कल्याणकारी खुद के लिए भी नहीं होती तो दूसरों के लिए कहां से होगी। लेकिन ये 5 प्रसंग ऐसे हैं जिसे कहा जाता है कल्याणक, यानी कल्याणकारी, खुद के लिए भी कल्याणकारी है और औरों के लिए भी कल्याणकारी है। तो ऐसी कल्याणक शब्द से हम वाकिफ हो गए। अब हम चलेंगे उसके नाम, 5 कल्याणक के नाम। पहला याद है, चमन, हाँ very सुंदर। दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, चौथा ज्ञान जब हो जाता है उनकी साधना पूरी हो जाती है, केवल ज्ञान कल्याण। और यहाँ पर 5th जो है निर्वाण कल्याणक, यानी एक व्यक्ति के 5 एपिसोड है, 5 में सारी जीवन यात्रा हो जाती है। तो ऐसे तीर्थंकर बनने से पहले अनंत जन्मों की यात्रा है। हमें दिखते तो तीर्थंकर तब है जब वो तीर्थंकर बनते, लेकिन यात्रा तो पहले शुरू हो गई है, पुरुषार्थ पहले से शुरू हो गया है, पात्रता पहले से की गई है, योग्यता उनकी वैसी चल पड़ी है, यानी इतना आसान नहीं तीर्थंकर बनना। इसलिए कहते तीर्थंकरावली, 24 तीर्थंकरों की जो आवली पंक्ति पर उनकी जीवन गाथा सुनो तो तीर्थंकर पद के प्रति कितनी निष्ठा जागे, कितना डिवोशन जागे, कितना समर्पण जागे। तो आज अभी इसी समय भगवान महावीर को अपने सामने रखो। भगवान महावीर जैसे अभी हमारे सामने हैं और उनके 5 कल्याण को सुनने का जो हमारे भीतर भाव जागे, तो वहां से बात शुरू करेंगे एक यात्री की बात, यात्री जिसका नाम है आत्मयात्री। आत्मयात्री चल पड़ा है 4 गति 84 लाख के अंदर, क्या कर रहा है, फेरे, जन्म मरण कर रहा है, फेरे कर रहा है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर उस यात्री की बहुत बहुत कहते कि यात्रा हो रही है। उस यात्रा को कल्पसूत्र यात्रा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, इसको सुनेंगे। क्योंकि जन्म मरण की यात्रा करते करते वो आत्मा नाम का यात्री जो है ना, वो थक गया है, जन्म मरण की थकान उसे लगी है, नंबर 1। नंबर 2 ऊब गया है, बहुत हो गया, कभी कौन सा जन्म कभी कौन सा जन्म, थक गया है, ऊब गया है। और इतना ही नहीं, क्या हो गया, क्या होती है थकान, जल्दी करो तो निराश हो गया। कभी आप लोग ट्रैवलिंग करते हो और आप महसूस करते हो कि जब हम ट्रांजिट में होते हैं तो कितना पेन होता है। जब हम ट्रांजिट में होते हैं, जब सफर लंबा हो और सफर लंबा हो, बार बार आपको एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट बदलनी पड़े और आपको 2-3-4 घंटे वैसे एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़े, आप इमेजिन करो कैसा लगता है, कितनी बार मुंह से निकलते हैं, बहुत थकते हैं। छोटी सी यात्रा हुई है तो उसने क्या फील किया, थकान हो गई, यानी कितने थक गए, कितने हम ऊब गए, कितने हम मलिन हो गए। बोलो, थक गए, ऊब गए, मलिन हो गए, मलिन हुए, तरह की बातें मन में तरह की बातें मन में अभी आगे से ऐसे नहीं आते। हाँ, मलिन हुए कहने में आ रहा है, क्योंकि मलिनता का तो मुझे प्रवेश नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चाहे किसी भी अवस्था में हो, मेरी शुद्धता को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। मेरी शुद्ध अवस्था में किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं शुद्ध हूँ तो सदा काल शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, मेरी शुद्धता को कोई आँच नहीं है। ऐसा अंदर में विश्वास देकर के बोलना कि ठीक है, बाहर में कहने में आता है कि थक गया, ऊब गया, मलिन हो गया, लेकिन ये आत्मयात्री बाहर में ऐसा महसूस करेगा कि अभी गट में उतरा नहीं है, अभी स्वरूप को समझा नहीं है, अभी बाहर
ऐसा हो गया तो ये आत्मा नाम का यात्री अपने स्टेशन को भी कई बार डेस्टिनेशन मान लेता है। जो उसे पड़ाव मिला उस पड़ाव को क्या मान लिया? डेस्टिनेशन। कोई स्टेशन को डेस्टिनेशन मान ले तो पहुंचेगा, ठीक है। नंबर 1 ये गलती होती है, हमेशा भूल वहां से होती है। कई बार यात्री स्टेशन को डेस्टिनेशन मान लेता है, कई बार यात्री डेस्टिनेशन का बोध ही नहीं हो सकता। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे स्टेशन, और स्टेशन कितने हमारे? कितने स्टेशन चल रहे हमारे? और वैसे देखो तो 4 प्रमुख स्टेशन है, नरक गति, दिव्यांश गति, मनुष्य गति और देव गति, और 4 स्टेशन है। और इन चारों स्टेशनों के अंदर यदि हर स्टेशन पे जाने वाला उस स्टेशन को डेस्टिनेशन मान ले तो क्या होगा? यात्रा होगी नहीं, मंजिल मिलेगी नहीं। यानी अच्छे से इस बात का अंदर में बोध हो कि स्टेशन को डेस्टिनेशन नहीं मानना। नंबर 2, डेस्टिनेशन मेरा क्या है, राइट डेस्टिनेशन पे देना चाहिए। राइट डेस्टिनेशन कौन सा है उसकी डिसीजन हो जाए, वरना किसी को भी डेस्टिनेशन बना लोगे कि चलो देवलोक चलेगा, आपको देवलोक इज माय डेस्टिनेशन, नहीं ना? पक्का है ना बच्चे? देवलोक इज अ डेस्टिनेशन? नो। तो अब इतनी समझ में बात आ जाए कि देवलोक मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, स्टेशन होते रहेंगे। कब तक? जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। जब तक डेस्टिनेशन जो राइट वाला मैंने सोचा हुआ है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो जो है भ्रमण चलता रहेगा। लेकिन आप जानते हैं स्टेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचे कैसे, उसके बीच में एक और शब्द है। स्टेशन और डेस्टिनेशन में फासला है, बहुत गैप है, पहुंचना कोई आसान नहीं है। स्टेशन तो चलते रहेंगे क्योंकि वो तो चलते रहेंगे, कोई ना कोई स्टेशन पे तो हमेशा रहना ही पड़ेगा। जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तब तक रहना पड़ेगा। लेकिन स्टेशन और डेस्टिनेशन का फासला कौन समाप्त करेगा? थोड़ा और सोचो। सफर करते करते हमारा सफर कैसे समाप्त हो सकता है? यानी स्टेशन और डेस्टिनेशन के बीच में है डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन ने आपने ऐसा मोड़ लिया जो आपके डेस्टिनेशन से बहुत दूर हो गया। किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी मकान ढूंढते रहे। 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी मकान ढूंढते रहे। यानी राइट डायरेक्शन जब तक ना मिले जिंदगी में तो रॉन्ग डायरेक्शन में तो आज तक चली रहे, रॉन्ग ही डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन मिले उसी के लिए हम तीर्थंकर की गाथा सुन रहे हैं। उनके 5 कल्याणक के माध्यम से राइट डायरेक्शन जब एक आत्मा को मिलता है, चाहे वो देव गुरु और धर्म की, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की आराधना करने से मिलता हो, और वो मार्ग दिखा सकता है। मार्ग दिखाने का कार्य निमित्त का होता है, सब निमित्त का होता है, लेकिन मार्ग पे चलने का काम किसका है? स्वयं का। स्वयं की समझदारी से चलते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी से चलते हैं। तो स्वयं की जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक जो है राइट डायरेक्शन समझ में आने पर ही चला नहीं जाता है। तो अब हम चलेंगे भगवान महावीर के 5 कल्याणक के अंदर। नंबर 1 का कल्याणक च्यवन। च्यवन शब्द जो है कि जब तक तीर्थंकर अपनी माँ की कुक्षी में नहीं आते उससे पहले वाला जितना सिचुएशन है, जितना काल है, जितनी यात्राएं हैं, सम्यक दर्शन के बाद जितनी यात्रा बनती है उसका नाम है च्यवन कल्याणक। तो भगवान महावीर की आत्मा हमारी तरह ही आत्मा है। और आज जो है कल्पसूत्र के अंदर हम जो है भगवान महावीर के कितने जन्म है? 27। वैसे तो अनगिनत जन्म है, अनंत जन्म सबके हुए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद की काउंटिंग शुरू होती है। उससे पहले की काउंटिंग अनंत में डाल। वो इसलिए कहते हैं
वो यात्रा नहीं है, वो यातना है। सम्यक दर्शन से पहले जितने जन्म मरण होते हैं वो सब यातना, और सम्यक दर्शन के बाद जन्म मरण होते हैं वो यात्रा। क्योंकि यात्रा जो है वो मंजिल की तरफ ही, उसे यात्रा कहना, बाकी क्या कहना, यातना। यातना मतलब कष्ट, दुख भोग रहे हो। तो अब जो है कि जो सामान्य से लगने वाली आत्मा हमारी तरह बिल्कुल आत्मा, और वो आत्मा कैसे आत्मा से महात्मा, महात्मा से कैसे परमात्मा बनी, और उसकी विधि के अनुसार, और वो विधि क्या है उसको साथ साथ हमें अपने आप को भी चेक करना है। और उसके अंतर्गत सबसे पहला जन्म कहने के लिए है जहाँ उनको सम्यक दर्शन होगा, इसलिए उसको पहला जन्म। जिस जन्म में सम्यक दर्शन होता है उस जन्म को ही सच्चा जन्म था। उससे पहले यातना है, अंधेरे में जीव चल रहा है, अंधेरे में तीर छोड़ रहा है, अंधेरे में सब यात्रा पूरी हो रही है, अंधेरे में सब हो रहा है। तो अब समझना ये है कि अंधकार के अंदर जो जीव चल रहा था उसे प्रकाश की किरण कैसे मिल जाती है, प्रकाश की किरण जब मिलती है तब जीवन में कैसा उत्थान किया जाता है। और उसके संदर्भ में हम सुनेंगे पहला जन्म जिसका नाम था नयसार। नयसार नाम का लकड़हारा है, लकड़हारा भी नहीं, वो ग्राम पंचायत, साथ साथ में लोगों की जो उलझने होती है उसको सुलझाने का भी वो कार्य करता है। यानी जीवन उसने जिया वो केवल मात्र स्वार्थ से ही नहीं जिया, उसने क्या किया, पराग। शब्द क्या है, पराग। एक शब्द है स्वार्थ, एक शब्द है पराग, और तीसरा शब्द पता है कौन सा है, सुंदर, परमार्थ। स्वार्थ, परार्थ, पर के अर्थ के लिए, स्व अर्थ के लिए, यानी छोटी छोटी अपनी कहते ना अपने निजी जीवन के लिए जो किया जाता है स्वार्थ। परार्थ पर के अर्थ के लिए, पर कल्याण के लिए परार्थ। और उससे ऊपर जब उठेगा, स्वार्थ और परार्थ से ऊपर उठेगा तब जाकर के परमार्थ का द्वार खुलता है। परम अर्थ के लिए जीवन जीना, परम अर्थ के लिए जब जीवन जिया, परम अर्थ किसमें है, शुद्धात्मा में। मेरा परम अर्थ मुझ में है, आपका परम अर्थ आप में है। यानी अपने अपने निश्चित आत्मा के लिए जीवन जीना, उसका नाम है परमार्थ जीवन जीना। नयसार, लकड़हारा कहते हैं एक बार, कहते हैं उसके जीवन में एक नियम था, एक कल्प था, एक छोटा सा कल्प था कि भोजन करने से पहले किसी एक को भोजन दे करके फिर भोजन कर। नियम कितना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन नियमों की ताकत बहुत होती है, नियमों की ताकत बहुत होती है। यदि कभी कभी कोई लोग फन में भी कोई नियम ले लेते हैं, आउट ऑफ फन, कई बार बहुत मजबूरी में लेना पड़ रहा है ना, तो उस समय ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस नियम के पीछे वजन कितना ले रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम इस छोटे से नियम में कितने जीवन का परिष्कार कर लेना है। तो नयसार को भी पता नहीं था जब लिया होगा तब, लेकिन एक संकल्प था उसके जीवन का, और संकल्प इतना था कि भोजन करने से पहले किसी एक को भोजन करा। अब इतने भाव मात्र से वो एक बार ऐसी सिचुएशन में थे कि कहते हैं गए हुए अपने लोगों के साथ बहुत गाढ़ जंगल के अंदर, खाना सब लेके गए हुए हैं, काम बहुत कर लिया लकड़ियों का, और फिर कहते हैं जब विश्राम का समय आया, भोजन का समय आया तो नियम याद आया। अब देखिए हमारे नियम में और नयसार के नियम में क्या फर्क है। जंगल है जहाँ कोई है ही नहीं, किसको खिलाओ खाना, वो लोग भी लेके आए हुए, वो लोग साथ में चले हुए हैं, जो साथ में हेल्प करने चले हुए हैं, सहायक लोग हैं, वो भी अपना खाना लेके आए हुए, उनको खाना देने की यहाँ बात नहीं। अब उसने नयसार ने सोचा कि क्या करूँ, खाना तो खोल लिया, लेकिन नियम याद आते ही वापस खाना बंद किया और सोचा कि देखता हूँ जंगल के अंदर मिलेगा। इस जंगल में मुझे
कौन मिलेगा जो मेरे नियम की मेरी पूर्ति हो, मैं किसी को दे सकूं। तो कहते पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा आस पास चारों